गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी, आईएएस, जेपीएससी, बीपीएससी, टीआरई या झारखंड टीचर, यूपी टीचर, दिल्ली पुलिस, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। प्रीपोजिशन तो इसको छोटा करते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का हिंदी में मीनिंग होता है संबंध बोधक, ठीक है। यानी ये संबंध जोड़ने का काम करता है, किसी के साथ ये संबंध जोड़ने का काम करता है। और प्री प्लस पोजीशन, प्री का अर्थ होता है पहले, ठीक है, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। तो चलिए देखते हैं आगे। अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोले तो ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, इसको हटाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल यानी किताब मेज पर है, ठीक है। द पेन इज इन द इंक पॉट, कलम दवात में है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, किताब जो है कुर्सी और दवात के बीच में है। द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का झोपड़ी के पीछे है। तो इस तरह ये जो आप देख रहे हैं ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड का प्रयोग क्रमशः जो है टेबल, इंकपॉट, हट, नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। वहाँ के अन्य शब्दों जैसे दी बुक, दी पेन, दी कैट, दी बुक, दी बॉय से इसका संबंध बताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले यूज ऑफ एट देखेंगे। यूज ऑफ एट, तो रूल 1 में एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले मैं के अर्थ में होता है, ठीक है। नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेज, ध्यान दीजिएगा कि जो रूल है, रूल 1 में एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले मैं के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे माय ब्रदर लिव्स एट जजुआर, ठीक है। जजुआर एक गांव है। जजुआर क्या है? एक गांव है। मेरा भाई जजुआर गांव में रहता है। एट का मतलब यहाँ क्या हो गया कि गांव में या छोटा शहर में रहता है, ठीक है। आई लिव एट मुसल्लापुर हैट, ठीक है। आई लिव एट मुसल्लापुर हाट, तो ये एक मोहल्ला है। मोहल्ला, छोटे छोटे शहर या फिर छोटे गांवों के पहले मैं के अर्थ में, ठीक है, एट का प्रयोग होता है। इसको याद रखिएगा। जैसे माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा, दरभंगा एक छोटा सा शहर है, ठीक है। तो उसमें एट लगा, मैं यानी मेरी बहन जो है दरभंगा में रहती है, ठीक है। सॉरी, मेरा माई सिस्टर इन लॉ यानी मेरी साली हो गया, ठीक है। मेरी साली कहाँ रहती है? तो दरभंगा में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 2 है कि एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शाउट एट, ग्रम्बल एट, शूट एट, लाफ एट, मॉक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्रोवल एट, ठीक है, याद रखिएगा। रूल 3 है कि एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या मैं के अर्थ में होता है। ही विल रीच एट 5 AM, वह 5 बजे पहुँचेगा। ही कैम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। तो टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और रूल 4 है कि एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट ए पार्टी, एट पेज 50, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट ए मैच, एट द बॉटम, एट कॉलेज, एट द थिएटर, एट ए लेक्चर, एट ए कॉन्फ्रेंस, एट यूनिवर्सिटी, एट द बस स्टॉप, एट ए कंसर्ट, एट द ब्रिज, एट द प्लेटफॉर्म,
एट द टॉप। इसमें सारे जितने भी वर्ड हैं सबके पहले एट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन द स्टेशन नहीं बोलेंगे, एट द स्टेशन बोलेंगे। वह घर में है तो ही इज एट होम बोलेंगे, ठीक है। ही इज इन द होम नहीं बोलेंगे। चलिए, एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है। समय सूचक शब्द कौन होता है? जैसे रात, दोपहर, भोर, सांझ, ठीक है ना। तो एट नाइट, एट नून, एट डाउन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट ट्विलाइट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? समय सूचक। तो समय सूचक के पहले एट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे वह रात में पढ़ता है तो ही रीड्स एट नाइट, ठीक है। वह रात में जाता है तो ही गोज एट नाइट, याद रखिएगा। अब रूल 6 है, एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। किसके पहले होता है? तो एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जंक्चर, एट दिस आवर, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, ठीक है। ये त्यौहार के नाम के पहले एट दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा। रूल 7 है कि एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹22 ए लीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि कीमत, दर, चाल की दर को, ठीक है, कीमत, दर और चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों के पहले यानी इसके पहले एट का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी और देखेंगे हम लोग। ही गॉट दैट बुक एट ₹50, ठीक है। यानी यहाँ पर एट ₹50 लगा दिया तो यहाँ प्राइस हो गया, कीमत हो गया, ठीक है, कीमत के अर्थ में। दी मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, यानी यहाँ चाल की दर बता रहा था, एट 80 किलोमीटर एन आवर, यानी चाल, दर, समय, ये सब बताने के लिए, कीमत बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल 8 है कि एट का जो प्रयोग होता है तो यहाँ पर रूल 8 है कि एट का प्रयोग टेम्पोररी एक्शन यानी अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क यानी ही इज वर्किंग नाउ, यानी वह अभी काम कर रहा है, ठीक है ना। शी इज एट प्ले यानी शी इज प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रही है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रयोग करते हैं टेम्पोररी एक्शन जो होता है उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है एट का प्रयोग उम्र तथा स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है, ठीक है। जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, तो यहाँ पर उम्र के पहले एट का प्रयोग हुआ है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, यहाँ पर भी उम्र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऊज ऑफ इन, अब आएंगे हम लोग देखेंगे ऊज ऑफ इन, ठीक है। इन का प्रयोग अभी हम लोग देख रहे थे एट का प्रयोग, अब देखेंगे इन का प्रयोग, ठीक है। रूल 1 है कि इन का प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नाम के पहले होता है, ठीक है। जैसे वी लिव इन इंडिया, ठीक है, ये देश हो गया। इंडिया इज इन एशिया, ये महादेश हो गया। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, ये राज्य हो गया। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन पटना, ये बड़ा शहर हो गया। माय फादर इन लॉ लिव्ड इन मुंबई, ये भी महानगर हो गया, ठीक है। तो ये जब बड़ा बड़ा शहर, महानगर, महादेश, ठीक है, राज्य होता है तो उसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। और छोटे छोटे शहरों के लिए, छोटे छोटे गाँवों के लिए यानी गाँवों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में होता है, फ्रेज में भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। इन द नाइट, याद रखिएगा, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन इनके बाद यहाँ द लगेगा, याद रखिएगा। इन द नाइट और एट द नाइट के प्रयोग में फ़र्क होता है, ठीक है। क्या फ़र्क होता है सो देखिए। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, ठीक है। और एट नाइट का प्रयोग किसी एक रात के अर्थ में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी रात के अर्थ में होता है और ये किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है। और जब इन लगाएंगे तो उसके बाद दी लगेगा। इन द नाइट हमेशा याद रखिए, एट द नाइट नहीं होता है। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले या के अंदर के अर्थ में होता है, ठीक है। देखिए इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे इन द वर्ल्ड, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए क्यू, इन ए सिटी, इन द स्काई, इन ए स्ट्रीट, इन ए विलेज, इन द हाउस, इन ए लेटर, इन द रूम, इन ए हॉस्पिटल, इन द बस, इन प्रिजन, इन चर्च, इन द रेन, याद रखिएगा। वाक्यों को देखें। वी लिव इन द वर्ल्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड, ही इज इन द रूम, 20 पैसेंजर्स वेयर सिटिंग इन द बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनका प्रयोग। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है कि इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी अस्थायी कार्य को
अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, आई एम इन द एजुकेशन, ही इज इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। रूल 5 देखते हैं। इनका प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। जैसे इन ये वीक, इन जनवरी, इन दिस वीक, इन फेब्रुअरी, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर। यानी महीनों के नाम के पहले, ठीक है, ऋतुओं के नाम के पहले याद रखिएगा, और सप्ताह के नाम के पहले। सप्ताह के नाम के पहले मतलब हो गया क्या, इन ये वीक, ठीक है ना, इस तरह इन दिस वीक सप्ताह के पहले। आप देख सकते हैं इन 1999, इन द ईयर ऑफ 1940, इन 2001, इन द ईयर ऑफ 1993। यानी सालों के नाम के पहले क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, शताब्दियों के नाम के पहले इन लगता है, उम्र के पहले इन लगता है, इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज। ठीक है, उम्र का नाम के पहले। इनका प्रयोग ए एन प्लस कार टैक्सी जीप के पहले होता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। ही गोज टू कॉलेज इन ये कार, ध्यान दीजिए। शी वेंट टू स्कूल इन ये जीप। हर लव्ड गोज टू द ऑफिस इन ये टैक्सी। ठीक है, ही गोज टू कॉलेज बाय ए कार, ये गलत है, याद रखिएगा, इन ये कार होगा। शी वेंट टू स्कूल बाय ए जीप, ये भी गलत है, इन ये जीप होगा। हर लवर गोज टू द ऑफिस बाय ए टैक्सी, ये गलत है, इन ये टैक्सी होगा। ठीक है, अब 7 नंबर रूल देखिए कि इनका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस कार टैक्सी जीप के पहले होता है। जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार। ठीक है, शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। ठीक है, अब उज ऑफ इनटू का प्रयोग हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, उज ऑफ इनटू, उज ऑफ ऑन, अभी बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड हैं प्रीपोजिशन में जिसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं पूरा प्रीपोजिशन आपको 2 से 3 वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।